जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम लोगों का वीडियो होने वाला है वह है केमिस्ट्री का। जो भी वीवीआई क्वेश्चन है केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसको हम लोग विलियन यानी सॉल्यूशन कहते हैं, उनसे आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहता है परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। क्या चीज दोस्त, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। तो पी बराबर जो होता है वे आर टी बाय सी होता है। पी बराबर आर टी बाय सी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। परासरण दाब बराबर होता है आर यानी पी बराबर आर टी बटे सी होता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अर्ध परागन झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्ध परागन झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं तो क्या निकलते हैं दोस्त। अर्ध परागन झिल्ली से परासरण की क्रिया में क्या निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसमें जो होता है विलायक के अणु निकलते हैं। क्या चीज, विलायक के अणु निकलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। क्या आदर्श विलयन रॉल्स के नियम का पालन करता है या नहीं करता है। देखिए दोस्त, आदर्श विलयन जो है हमेशा रॉल्स के नियम का पालन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अब अगर चार की बात करें तो चार कहता है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है। देखिए दोस्त, पहाड़ पे जो है जल का क्वथनांक इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वहां पर जो है ना हवा की बहुत ही मात्रा कम रहती है, जिसके कारण वहां पर जो है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक जो है कम हो जाता है। तो क्या होगा, तो वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अब नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से विलियन के लिए कौन सा अनुसंख्या गुण है। निम्नलिखित में से विलियन के लिए कौन सा अणु यानी अनुसंख्या गुण है। यहाँ पर दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको विलायक भी दे सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए इसमें कहता है निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन सा यानी अनुसंख्या गुण है। तो यानी परासरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। क्या चीज दोस्त, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो अगर पीएच मान होता है तो ये 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। अगर रक्त की पीएच मान का बात करें तो रक्त का 7.4 होता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार रक्त का भी पूछ देता है। चलिए दोस्त, अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सी जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है। क्या चीज दोस्त, इनमें से कौन सी जलीय घोल का हिमांक बिंदु जो होता है न्यूनतम होता है। तो ये 0.05 एम या मैग्नीशियम सल्फर ऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्त, मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो बताए थे 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है 0.1 मोलिलिटी में Ba/NO2 का हॉल्ट घोल का वाल्ट हॉफ गुणक जो 2.74 है, तो विघटन का स्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा वह यानी 57% हो जाएगा। दोस्त मेरा निकाला हुआ है, आप लोगों को चाहे तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे याद रख लीजिए। वैसे भी इस सब का टाइप बहुत कम आने को मिलता है, तो पर भी अगर आने का अगली बार चांस ज्यादा है क्योंकि इस टाइप के जो है अगली बार सवाल ले चुका है, इसलिए हम उठाए हैं। चलिए दोस्त, अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर के अब बराबर 1.86 है तो के भी बराबर 0.512 है। तो जलीय घोल का क्वथनांक न्यूनतम क्या होगा। इसका जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी 0.0512 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है अगर n घुल्य पदार्थ है। क्या चीज दोस्त, अगर n घुल्य पदार्थ है तो मोल की संख्या तथा n घोल की मोल की संख्या है, तो n का घोल यानी मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो n बराबर n बटा n प्लस n हो जाएगा। क्या चीज दोस्त, देखिए n बटा यानी n प्लस n, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहिएगा क्योंकि यहाँ पर जो होता है कैपिटल लेटर भी होता है और स्मॉल लेटर भी रहता है, इसलिए जो भी यानी यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देखिए दोस्त कहता है अगर n के घोल देखिए दोस्त, यहाँ पर जो है स्मॉल n की बात की है। अगर n के घोल मोल प्रभाज्य संख्या n घोल के मोल की संख्या है तो मोल की प्रभाज्य क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, एंड स्मॉल यानी स्मॉल n बटा कैपिटल n प्लस स्मॉल n हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। क्या चीज दोस्त, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होता है। तो ये जो होता है मोललता ताप से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है H3PO4 के एक मोलैलिटी विलयन की नॉर्मेलिटी क्या होगी। दोस्त H3PO4 के एक
एक मोलैलिटी विलियन के नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 पॉइंट यानी 3.0 नॉर्मेलिटी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है दो द्रव्यों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उपलब्ध है क्या कहलाता है। क्या चीज दोस्त, दो द्रव्यों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उपलब्ध है क्या कहलाता है, तो वे एंजरोट्रोपी कहलाता है। क्या चीज दोस्त, एंजरोट्रोपी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है समुद्र जल का परासरण दाब लगभग होता है। क्या चीज दोस्त, समुद्र जल का जो परासरण दाब होता है किसके किसके बराबर होता है, तो 30 यानी एटमोस्फेरिक एटम के बराबर होता है। कितना, 30 एटमोस्फेरिक यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर के यानी बराबर होता है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 16 की बात करें तो 16 कहता है कैल्शियम कैल्शियम नाइट्रा यानी कैल्शियम नाइट्रा ऑक्साइड का वाल्टहॉफ गुणांक क्या हो जाएगा, तो 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है गूगल के जलीय विलयन का शक्ति 10% है। इनके 1 ग्राम मोल, क्या चीज दोस्त, 1 ग्राम मोल के कितने आयन के घोल होते हैं। फिर से दोस्त देखिए, ग्लूकोज की एक जलीय विलयन की शक्ति 10 है यानी 10% है, तो इसके 1 ग्राम मोल कितने आयन के घोल में होता है। ठीक है दोस्त, तो उसका जो हो जाएगा 1.8 लीटर घोल के बराबर होता है। देखिए दोस्त हम लोगों का टारगेट ही है अब की बार 450 पार। दोस्त आप ऑब्जेक्टिव बहुत ही सरलता से पढ़िए, आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और गारंटी ले रहे हैं ना, जो आप हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा उनसे अगर एक भी ऑब्जेक्टिव अगर बाहर चले गया तो हम गारंटी ले रहे हैं आपको जो यानी जो इच्छा हो वे कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, बट विश्वास रखिए, विश्वास ही बहुत बड़ा चीज है। और शांत होकर मेहनत कीजिए, शांत पानी भी सुनामी लाता है, ये आपको पता है। इसलिए शांति से मेहनत कीजिए और रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि हम ऑब्जेक्टिव करा दिए और आप कर रहे हैं और फिर दिक्कत आ जाएगी। ऐसे में आप रिवाइज भी करते रहिए। हम लोगों का टारगेट जो है 450 पार है, वे बहुत ही जल्द पूरा होगा और माँ सरस्वती की कृपा से आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत बेहतर होगा। चलिए दोस्त अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन से अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। क्या चीज दोस्त, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो ये प्रकाशीय सक्रियता जो है वे गुणधर्म नहीं है। क्या चीज दोस्त, प्रकाशिक सक्रियता जो है वे गुणधर्म नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए अब अगर इसका बात करें तो कहता है किस घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है। क्या चीज दोस्त, किस घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है, तो इसमें जो होगा देखिए दोस्त पाए यानी पाए बटे सी होता है बराबर एस टी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा चांस रहती है। कहता है किस घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है, तो इसका हो जाएगा पाई बटे सी बराबर एस टी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। क्या चीज दोस्त, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो किस चीज में परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योगफल के बराबर होता है। क्या चीज, परमाणु द्रव्यमान। क्या चीज होता है दोस्त, क्या होता है, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है किसी विलयन के विलय के मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। क्या चीज दोस्त, किसी विलयन के विलय का मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है, तो एक्स सॉल्वेंट बराबर, क्या चीज दोस्त, एक्स सॉल्यूट बराबर एन इंटू यानी एन बटे एन प्लस एन हो जाएगा। फिर दोस्त यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है एन प्लस एन, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर विलयन की बात किया गया, यहाँ पर विलायक की यानी विलायक भी हो सकता है, यहाँ पर विलायक की भी बात की जा सकती है, तो वहां पर आप लोग थोड़ा ध्यान लिखिएगा। और मोल प्रभाज पूछता है तो इसका हो जाएगा एन सॉल्वेंट बराबर एन यानी स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। क्या चीज दोस्त, आपेक्षिक वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वो होता है पीओ यानी पीओ माइनस पी एस बटे पी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रॉल्ट्स लॉ का नियम का पालन करता है। अब दोस्तों इनमें से कौन सा रॉल्ट के नियम का पालन करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से जो रॉल्ट लॉ का नियम का पालन करता है तो ये सी हो जाएगा। सी जो
यानी P बराबर के एच इंटू एक्स जो है ये रॉल्ट के नियम का पालन कर रहा है। चलिए दोस्तों अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। क्या चीज दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, यानी उनको टेम्परेचर देते हैं तो जो प्रभावित नहीं होता है तो वो होता है मोललता। मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। क्या चीज दोस्त, निम्नलिखित में से जलीय घोल का किसका क्वथनांक अधिकतम होता है, तो इसका होता है 0 पॉइंट यानी 0.01 मोलैलिटी इंटू यानी सोडियम सल्फर ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अगर नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 के है पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। देखिए दोस्तों ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है जो कि मेरा कॉपी पे निकाला हुआ है, आप लोग अगर चाहते हैं तो निकाल के देखिए, नहीं तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 0.033 मोलैलिटी। ठीक है दोस्तों अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है HCl और H2O के स्थिर यानी स्थिर कास्थ मिश्रण होगा। क्या चीज दोस्त, HCl और H2O के स्थिर कास्थ मिश्रण में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 20 यानी 20.2% HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है परासरण दाब बढ़ाया जाता है। किस चीज के कारण परासरण दाब बढ़ाया जाता है, तो तापकर्म के कारण, यानी तापकर्म के कारण जो है वो परासरण दाब बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त देखिए दोस्त अगर आप लोगों के पीछे हम लोग मेहनत करते हैं तो दोस्त एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक यानी शेयर तो बनता ही है, इसलिए आप अपने फ्रेंड को भी ये लिंक शेयर कीजिए ताकि उनका भी अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव पे पकड़ हो और अच्छा से अच्छा स्कोर करे। हम लोगों को आपकी सफलता हमारी सफलता है दोस्त, मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।